संविधान जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। दोस्तों, आरक्षण सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इसे सही तरीके से लागू करने वाले पदों पर वही मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं जो लगातार घोटाले कर रहे हैं। दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम ने जो कहा है वह आज के हालात का सच्चा चित्रण है। उन्होंने साफ कहा कि मनुवाद का असर लगातार सरकारों के फैसलों में दिखाई दे रहा है। जब निर्णय संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की बजाय भेदभावपूर्ण सोच से प्रभावित होने लगें, तब लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है और अधिकार भी कमजोर होने लगते हैं। साथियों, सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। सालों से यहाँ पर आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है। हमके पिछड़े और दलित समाज के अंदर हम लोग साथियों, आप सबको याद होगा, लगभग 4-5 साल हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती हुई 69,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 6800 अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की नौकरियों की चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद न्याय की लड़ाई लंबे समय से हमारे युवा और युवतियां लगातार सड़क पर आंदोलनरत हैं। कई बार पुलिस ने डंडों से मारा, कई बार सड़कों पे घसीटा, उठाकर बसों में डाल दिया। और यहाँ ओबीसी कमीशन खुद कह चुका है कि 6800 उनकी नौकरियों की चोरी हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। हाई कोर्ट से भी, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से उनके फेवर में जजमेंट हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ वहां उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लागू करने की बजाय, उनको न्याय देने की बजाय उनको लटका के रखे हुए। आखिर ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली यही एक्चुअल मनुवाद है। ये जो मनुवादियों की सरकार है, ये इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग और माइनॉरिटीज की हकमारी भी करेगी, उनको मारेगी भी, उनको झूठे केस भी बनाएगी, उनको जेलों में भी डालेगी। अभी एक वाकया हरियाणा का आया, जहाँ एक व्यक्ति इंटरव्यू दे के आता है और एचआर के लिए उसका सिलेक्शन होता है। बाद में जनरल मैनेजर उसे अपने कमरे में बुलाकर उसकी जाति पूछता है, और जब वो उसको बताता है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट है, तो 2 घंटे बाद उसके घर पे फोन आता है और कहते हैं हम शेड्यूल्ड कास्ट को नहीं रखते, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअल मनुवाद पूरे देश में हावी है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं, वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को कुचला जा रहा है, उनके हकों को मारा जा रहा है, उनकी नौकरियों को चोरी किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे हरियाणा के अंदर लगातार उन्होंने इंटरव्यू के अंदर, जहां वैकेंसी निकलती है कहीं 1500, कहीं 1600, कहीं 1300, कहीं 1100, और एक वैकेंसी तो ऐसी जिसमें 120 वैकेंसी निकली। उन सारी ही नौकरियों के अंदर कि किसी में 3 लोग को पास किया, किसी में 2 लोग को पास किया, और बाकी सारी वैकेंसी खाली छोड़ दी और लिख दिया कोई सुटेबल कैंडिडेट आया ही नहीं। और जो रिटन एग्जाम में इस तरह का फार्मूला, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको नहीं मानता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के विरुद्ध जाकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करता है, और तमाम एससी, एसटी लोगों को, जिनको 2 कैटेगरी में ऑलरेडी बांट दिया गया है, उनको उनकी हकमारी हो जाती है, उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो ये लगातार मनुवादी सरकारों में हो रहा है। अब मनुवादी सरकार का असल परिणाम आना शुरू हो गया है। ये तो होना ही था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये तो मनुवादी सरकारों में, भाजपा शासित राज्यों की सरकारों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ हकमारी, उत्पीड़न, झूठे केस, ये सब होना ही है। इसके लिए जरूरत है हम सब लोगों को संवैधानिक तरीके से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और अपनी इस वोट की चोरी को रोकना होगा। क्योंकि तमाम जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया समझते थे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। जिसको निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, वो इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया है। जो ब्यूरोक्रेसी जिसको संविधान अधिकार देता है, वो ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो आज देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी खतरे में है। और ऐसे में अब तो ये लगने लगा कि भारत आजाद भी है कि नहीं, क्योंकि आज फिर अमेरिका ने रसिया से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा लगता है जैसा भारत की नीतियों को अमेरिका तय कर रहा है। तो क्या भारत आजाद है या नहीं है? देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के साथ उत्पीड़न क्या जारी रहेगा? इन सब बातों पर आपको गंभीरता पूर्वक चिंतन करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई को तेज करना होगा। दोस्तों,
उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। लाखों दलित, पिछड़े और वंचित युवाओं ने मेहनत करके इस भर्ती की तैयारी की थी। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उनके सपनों की उम्मीद थी। लेकिन मनुवादी मानसिकता ने इस भर्ती को भी विवादों में डाल दिया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें बहुत कम हिस्सा मिला। एससी वर्ग को 21% आरक्षण का अधिकार था, लेकिन उनके हिस्से के पद भी कम कर दिए गए। 18,500 आरक्षित पदों में से सिर्फ 2,637 पदों पर ही सही तरीके से आरक्षण लागू हुआ। बाकी पद सामान्य वर्ग में चले गए। दोस्तों, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी इस अनियमितता को स्वीकार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द कर दी, लेकिन आज भी सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल करती दिखाई दे रही है। राजेंद्र पाल गौतम सही कहते हैं, यह सिर्फ नौकरियों का घोटाला नहीं है, यह संविधान और सामाजिक न्याय पर हमला है। B.R. अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए दिया था ताकि हजारों वर्षों के शोषण और भेदभाव को कुछ हद तक खत्म किया जा सके। लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले लोग नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज आगे बढ़े। वे नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर बराबरी की बात करे। दोस्तों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूँ, यह लड़ाई सिर्फ 69,000 पदों की नहीं है। यह लड़ाई है समानता की, न्याय की, संविधान बचाने की। जब तक समाज में मनुवाद की जड़ें बाकी रहेंगी, तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। लेकिन अब चुप बैठने का समय नहीं है। हम सड़क पर भी लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और जनता को जागरूक भी करेंगे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी वंचित वर्गों को एकजुट होना होगा। दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम का संदेश आज हम सबका संदेश बन चुका है। मनुवाद मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद।